कैसे हैं आप? बेटा आप कैसे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। अब तो मैं शॉपिंग मैं भी ठीक हूँ। लगा पूछे नहीं। आप तो ठीक है ही, लेकिन वो जो लोग बैठे हैं भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ओह क्या? कुछ ना पूछे, मैंने तो उनके बारे में लतीफा सुना हुआ है। क्या क्या भला क्या? कुछ लोग सफर कर रहे थे जहाज में। हाँ। गोरा बैठा हुआ था। एक आदमी ने पूछा कि भाई आप किस मुल्क से हैं? उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ। तो गोरा कहने लगा पाकिस्तान? अठाउला ईसा खैर वाला। क्या बात है, क्या ये लतीफा नहीं है, ये हकीकत है। ये हकीकत भी मुझे है। तो किसी ने लतीफा का बताया था, इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि इतने बड़े लोग बैठे हैं भाई। मैं तो कहती हूँ आज तो कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना, गैस नहीं आती ना आए, महंगाई जितनी मर्जी है, जो मर्जी हो जाए, मुझे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, बिजली ना आए, लेकिन जो इनका दीदार कर लिया मैंने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात सुने, आपकी शादी हो चुकी है इसलिए एक बेटी है। एक बेटी नहीं, मेरी 5 बेटियां माशाल्लाह। 5 शॉपिंग करने आई हैं। शॉपिंग करने, इसकी शादी है ना, इस सिलसिले में शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। महंगाई बड़ी है बेटा, क्या करूँ, मियाँ मेरा रिटायर्ड है और 3 बेटियां इससे बड़ी हैं जिसका रिश्ता आता है पर नहीं होता। क्यों? हम लोग जहेज नहीं दे सकते, गरीब लोग हैं ना। तो क्या वैसे क्या लेना क्या है, मतलब क्या चीज देनी है शादी के लिए? स्पेशली क्रॉकरी लेनी है या फिर ये सब कुछ लेना है? जाहिर है बेटी है, उसको देना है। अगर नहीं देंगे तो ससुराल वाले क्या कहेंगे बेटा? कहेंगे दूर से देखो तो ऐसे फिजी को देखो, साथ ये खड़ा है, दूर से लगता है 10 लिखा हुआ है। चलो कुछ भी लगा, लग तो रहा है भाई, आप जो मर्जी कहें, अब मैंने नहीं बोलना। जो मेरे सामने बैठे हैं, हा क्या बात है। अच्छा, आप इनकी कितनी बड़ी फैन है? मुझसे बड़ी हो सकती हैं? नहीं, कद में नहीं, कद में नहीं, फैन में हो के दिखाए, टास्क है आपको। कैसे हो जाऊं? नहीं, इसके ऊपर खड़ी हो गई। मैं गिर जाऊंगी, इस उम्र में मुझे चोट लगवानी है आपने। बेटा एक ज्वेलरी देख लो, ये चीजें देख लो, मेकअप की जो लेनी है पसंद करो। पहले मैं है कटिंग कर दें इसकी है बाजी, इसके बाल लंबे हो गए हैं। ये देखो, ये बार भी बन जाता है। नहीं, महंगाई इतनी, काम सारे करने पड़ते हैं। देखो कॉमेडी नहीं करनी, सामान बेचना। हाँ, सामान बेचना है। अच्छा, आप मुझे बताएं फरहाना, आप हाँ कबूले करती हैं, ठीक है? हाँ कबूले में आपको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो देनी पड़ती हैं उन लड़कियों की शादी के लिए, चाहे वो शादी की शॉपिंग से रिलेटेड हो या फिर वो आप कहते हैं ना जहेज़ के हिसाब से जो चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, वो सब आप क्या अरेंज करती हैं उनके लिए? अच्छा फिज़ा, सबसे पहले तो हम प्रोग्राम के थ्रू ये लोगों को मैसेज देते हैं कि जो जहेज़ की जो लानत है ना उसको ख़त्म करना है। क्योंकि बहुत से ऐसे हमें ख़त भी मौसूल होते हैं जो लालच वाला एलिमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है और लोग ये सोचते हैं कि अच्छा अगर चैनल शादी करा रहा है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो हमने वो जहेज़ को ख़त्म करके हमने उसको गिफ्ट का नाम दे दिया और घरेलू चीज़ों का नाम दे दिया, बिल्कुल, जिससे एक दूसरे घर में जब लड़की जाती है तो वो अपनी शुरुआत कर सके। जैसे फर्नीचर है, बर्तन है, और वो लड़की पे के घर वालों पे डिपेंड करता है कि अगर वो कहते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें ना दें, कोई एक बड़ी चीज़ दे दें, जैसे टीवी है या वॉशिंग मशीन है, तो फिर हम वो दे देते हैं। सही बात। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं देते कि लोग ये सोचना शुरू कर दें कि जी जहेज़, क्योंकि हमने इसी रिवायत को ख़त्म करना है, जो एक लानत है, जो हमारे माशरे का नासूर आप कह सकते हैं। सही बात है। क्योंकि लोग इस चीज़ को अभी भी नहीं छोड़ते, लोग इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते कि सिंपल अब आप देखिए ना, रखने की जगह नहीं, बिल्कुल, और रखने की जगह नहीं होती, डिमांड इतना करते हैं लड़की वाले जो है उनको कहा जाता है कि भाई 4 बाय 8 का कमरा है तो 12 बाय 6 का बिस्तर दे दें। अब वो बेड किधर रखेंगे? उसके बाद जी लविश, आपने मेहंदी करनी है, शादी करनी है, इतने रिश्तेदार आए, उनको खुश करना है, वो नाराज हो गया, उसको प्रोटोकॉल नहीं मिला, तो ये शादी ब्याह पे इतनी ऐसी चीजें हैं जिसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम पे। जो नेसेसरी चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए? घरेलू इस्तेमाल की चीज़, घरेलू और एक कंपटीशन की फिजा भी शुरू हो जाती है ना फरहाना, के बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि इसने अगर शादी पे इतना खर्चा किया तो जब मैं करूंगा तो मैं इतना खर्चा करूंगा। तो ये एक अजीब सी एक चीज़ है जो कि जिसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन हम शादी ज़रूर कराते हैं और A+ जो है, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि उनकी बहुत अच्छी काविश है कि लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं। यानी अभी जो बहुत लोगों की दुआएं हैं, हमने अभी मस्जिद में एक निकाह कराया ताकि लोग उस तरफ भी आए। हम कर रहे होते हैं, हम बेटियों को रुखसत कर रहे होते हैं, मेहंदी भी करते हैं, शादी भी करते हैं, लेकिन साथ साथ मैसेज भी देते हैं कि मस्जिद में निकाह करके अगर आप बेटी को ले आएंगे तो हमारे इस्लाम में तो ये है ना सादगी। सही बात है, और क्या। तो वो जो पुरानी रिवायत है उसको खत्म करके अब एक नया ट्रेंड आना चाहिए। इसका भी जवाब दें। आपने इतनी शादियां अटेंड की हैं हाँ कबूले में, इतनी शादियों पे गई हैं, अब आपको
मैं अगर ये पूछूं कि आप अपनी शादी पे तो जाएंगी ना, ऐसा तो नहीं होगा कि अपनी शादी पे एब्सेंस लगा दें? तो ये लगता है कि मैं किसी रिश्तेदार की शादी में भी जाती हूँ ना, तो लोग कहते हैं शूटिंग करने आए हैं ये हाँ कबूल हो रहा है। मैं कहती नहीं ये तो मेरे रिश्तेदार। अच्छा, ये लास्ट टाइम कुछ हुआ था, शादी चल रही थी आपकी फैमिली, है ना? हाँ। आप जब शादी करेंगी तो क्या क्या चीजें साथ लेके जाएंगी, सच बताइए। हेयर ड्रायर, लिपस्टिक। मैं तो कुछ नहीं लेके मैं पहले जाऊंगी। बड़ों के एहतराम में खड़ी हो जाती हूँ फिर मैं जवाब देती हूँ। मैं शादी डिपेंड करता है कि शादी कहाँ हो रही है। पता नहीं वो लोग क्या सोचते हैं, पर अपना मेरा यही है कि शादी में कम से कम खर्चा होना चाहिए। मतलब कोई मेहंदी, कोई एक रिसेप्शन हो जिसपे एक मेहंदी हो जिसपे आप सुने ना, एक मेहंदी हो जिसपे आप सारे फ्रेंड्स बुला के हल्ला गुल्ला करें, बहुत मस्ती करें, उसके बाद सादगी से निकाह करें और खुदा हाफिज़। That's it. This is what I wish. But अब पता नहीं है इस पे क्या होता है क्या नहीं। इंशाल्लाह ताला खैर। मैं ये कहती हूँ कि जिसको भी मुझसे करनी होगी, तो मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि मैं अपने साथ कोई एक चीज़ भी नहीं लेके जाऊंगी। जिसको ऐसे करनी है मुझे सिर्फ लेके वो ले जाना, वो जो लिपस्टिक मैंने तुम्हें दी थी तो आपको ले जाएगा तो फिर पीछे जरूरत क्या रहेगी? कुछ नहीं जरूरत ये है। लोग नहीं सोचते ना, लोग इसी चीज़ को तो खत्म करना है। कोई एक स्टेप बढ़ाएगा तो 10 बढ़ेंगे ना। लाला जी, आपके मियाँ जो अपने इलाके में उधर क्या होता है, किस तरह का ट्रेडिशन होता है चीजें वहाँ देने भी ये लानत मौजूद है। अच्छा, वहाँ भी है ये सिलसिला, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है हमारी पूरी कौम की कि हम कहते हैं करते नहीं। एग्जैक्टली। हम ये नसीहत दूसरों के लिए करते हैं कि ये एक लानत है, इससे छुटकारा होना चाहिए, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। लाला जी होना ही नहीं चाहिए, ये वाकई लानत है। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। ये बहुत बुरी बात है। जहेज वाला किस्सा होना ही नहीं चाहिए। ये फ्रिज वापस करो जिसका है, वापस करो। आराम से बैठो। फिजा जी, इस लड़के की शादी हो गई है क्या? आपको रिश्ता चाहिए? जी जी बिल्कुल। मेरी भी एक साथ पे 2 रिश्ते हैं, ये देखिए, ये इसके लिए मैं यहाँ पे जो है कि लाला को कह रही हूँ। शादियों तक पहुँच गया है। मेरे दोस्तों, मैं थैंक्स करना चाहूँगी मेरी इन दोनों दोस्तों का जो ख़ास आज हमारे पास इतना हल्ला गुल्ला करने आई और ख़ास आपको बताने आई कि महंगाई एक बहुत बड़ी लानत है। क्योंकि जहेज़ को लानत कहना या इन सबको, ये महंगाई और ये चीज़ें, ये सब जो है ये बहुत बड़ी लानत है, इनसे बचना चाहिए। और थैंक यू सो मच, आप दोनों मेरे प्रोग्राम में आई, आप लोगों ने आते रहना है। अब सुबह फिजा जो है वो आपकी दोस्त है जी जी, तो आपने मेरी तो है ही। आप लोगों ने हमेशा आना है आपस में एक दूसरे के लिए, और हमने अपने फैंस के लिए भी आना है। जरूर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मेरी जान। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और अब हम लेने जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक में आप भी हमें शामिल करें और हम सारे मिलके जो है वो घूमेंगे और लेंगे एक ब्रेक। इधर आए आप, मैं आपको पकड़ लेती हूँ। अब आप बैलेंस हो जाए ना। अब पता क्या लगेगा 111110। फिजा